मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी के पत्र से संबंधित कबीरदास के दोहे के अनुशीलन पर निवेदित व्याख्यान में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। अब तक के अनुशीलन में हमने देखा कि कबीर साहित्य लोक मंगल का साहित्य है, सत साहित्य है, नैतिक मूल्यों के उन्नयन का साहित्य है। संत कवि, उपदेशक कवि, दार्शनिक कवि, रहस्यवादी कवि कबीरदास सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हैं अपने साहित्य में, सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं और आदर्श जीवन के रेखाचित्र को प्रस्तुत करते हैं। अगले दोहे का हम अनुशीलन करते हैं और देखते हैं कि संत कवि कबीरदास क्या संदेश देते हैं मानवता को। यह जो दोहा है, इसका उपशीर्षक है साध कौ अंग और दोहा शुरू हो रहा है। कबीर संगति साध की, कदे न निष्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। सधुकरी भाषा, दोहा छंद, होई और कोई में तुक की योजना। कबीरदास संगति की बात कहते हैं और कहते हैं कि साधुओं की संगति, सत्पुरुषों की संगति, सज्जनों की संगति कभी निष्फल नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। कैसे? ये कबीरदास दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा अपनी बात को प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। कबीर संगति साध की, कदे न निष्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। चंदन वृक्ष जो सुवासित है, उसके आसपास कोई भी पौधा को आरोपित किया जाए, चंदन के आसपास कैसे भी वृक्ष को वहां आरोपित किया जाए तो वह अपना करवापन छोड़ देगा और चंदन की सुवास को ग्रहण कर लेगा। चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। उसे नीम का पौधा, नीम का पेड़ जिसका स्वाद कड़वा होता है, तो नीम की कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी चंदन की संगति से। चंदन के सुवास से नीम जैसा कड़वा पौधा भी सुवासित हो जाएगा और उसे फिर नीम कोई नहीं कहेगा। चंदन की संगति की यह महिमा है, चंदन के सुवास से वह सुवासित हो जाएगा। तो कबीरदास इस उदाहरण के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि सच्चे पुरुषों की, साधु जनों की, सज्जनों की संगति से हमें लाभ ही मिलता है। सज्जनों की संगति कभी निष्फल नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो सत्संगति की महिमा की चर्चा इसमें कबीरदास करते हैं। आगे का जो अवतरण है, आगे का जो दोहा है, फिर इसका शीर्षक बदल रहा है और इसका शीर्षक है उपदेश कौ अंग और इसके अंतर्गत एक दोहा है जिसका हम वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ का अनुशीलन करेंगे। यह जाना पहचाना अत्यंत लोकप्रिय दोहा है कबीरदास का। ऐसी पानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वही दोहा छंद, वही सधुकरी भाषा, खोई और होई में तुक की योजना। उपदेशात्मकता, डायडेक्टिक पोएट्री की चर्चा हमने आपसे पिछले व्याख्यान में की थी। यह उपदेश प्रधान कविता है। कबीरदास की यह कविता को हम कहेंगे कि यह डायडेक्टिक है। कबीरदास मानव जाति को, संपूर्ण मनुष्यता को संदेश देते हैं और कहते हैं कि हमें मृदुभाषी होनी चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। और कबीरदास क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई।
संत कवि कबीरदास, उपदेशक कवि कबीरदास हमें यह संदेश देते हैं कि हमें इस प्रकार से अपनी वाणी को प्रकट करनी चाहिए, इस प्रकार से हमें अपनी वाणी को प्रकट करनी चाहिए कि हम अपने मन के समस्त अहंकार को दूर करके, मन को स्वच्छ करके, मन को विनम्र करके हम किसी से वार्तालाप करें। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई। कबीरदास हमें संदेश देते हैं कि हमें मृदुभाषी बनना चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दर्प न हो, किसी प्रकार का अहंकार न हो, किसी प्रकार का आपा नहीं हो, किसी प्रकार का घमंड न हो, वह वाणी अत्यंत शीतल हो। तो ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और को सुख होई। कबीरदास कहते हैं कि अगर हम मृदुभाषी हैं, अगर हम मधुर वाणी प्रकट करते हैं, तो उस वाणी से अपना तन तो शीतल होता ही है, साथ साथ औरों को भी, जो श्रोतागण हैं, जो और लोग हैं, उनको भी सुख पहुंचेगा अगर हम मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, मृदु वाणी का प्रयोग करते हैं। तो मृदुल वाणी के प्रयोग का संदेश कबीरदास यहाँ देते हैं। अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब आता है कि कर्टसी कॉस्ट्स नथिंग बट गिव्स मच। शिष्टाचार से, शिष्टता से, शालीनता से में कोई खर्च नहीं होता, बल्कि इससे हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये कबीरदास भी एक नैतिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने इस दोहे के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को। आगे का जो दोहा है उसका शीर्षक पुनः बदल गया है और यह शीर्षक है काल को अंग। इसमें कबीरदास देखें क्या कहते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक छबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। वही सदुक्करी भाषा, वही दोहा छंद, तुक की योजना। इसमें कबीरदास दार्शनिक के रूप में, फिलोसोफर के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और कबीरदास कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को मनुष्य सुख कहते हैं और उसमें मशगूल रहते हैं और आमोदित प्रमोदित रहते हैं। सुख सुविधाओं के बीच में मनुष्य रहते हैं और यह जो सांसारिक सुख है, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, इस सांसारिक सुख जो कबीरदास के दृष्टिकोण में, कबीरदास की दृष्टि में यह सब झूठा है, यह सब मिथ्या है। तो और कबीरदास कहते हैं कि यह जो दौलत, यह जो पद और प्रतिष्ठा का जो सुख है, यह झूठा है, मिथ्या है और इसमें ही सांसारिक प्राणी, सांसारिक जन इसमें ही आमोदित प्रमोदित होते रहते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं, झूठे सुख में ही मशगूल होते रहते हैं। तो कबीरदास की पंक्ति, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। यह सुख झूठा है कबीरदास की दृष्टि में और सांसारिक जो प्राणी हैं इसी सुख में मशगूल रहकर और आमोदित प्रमोदित होते रहते हैं। कबीरदास क्या कहते हैं, खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। खलक कहते हैं संसार को और कबीरदास एक दार्शनिक कवि के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि यह पूरा जो समग्र संसार है यह काल का अर्थात मृत्यु का ग्रास है, मृत्यु का चबेना है, मृत्यु का भोजन है यह पूरा संसार। तो खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। वह काल जो है वह संसार उसके लिए ग्रास के समान है, संसार उसके लिए चबेना के समान है और काल कुछ मुख में रखे हुए है और कुछ उसके गोद में है। सारे के सारे प्राणी का जो अस्तित्व है वह क्षणभंगुर है। तो अस्तित्व की क्षणभंगुरता का, मानव अस्तित्व की क्षणभंगुरता का चित्रण यहाँ कबीरदास करते हैं। चित्रात्मकता है इस दोहा में। खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, एक दार्शनिक
संत कवि कबीरदास यहाँ अपने तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कबीरदास ने अपने किसी अन्य दोहे में चर्चा की थी कि रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, संसार नाशवान है, अस्तित्व क्षणभंगुर है। और इस तथ्य, इस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन कबीरदास इस दोहे में करते हैं। आगे का जो अवतरण है उसको देखें और यह कबीरदास के इस अध्याय का अंतिम दोहा है। काल को अंग शीर्षक के अंतर्गत दोहा का वाचन हम करते हैं, फिर इसके भावार्थ का अनुशीलन हम करेंगे। कबीरदास कहते हैं, सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यों तोरणी आया बींद। नींद और बींद में तुक की योजना, सदुक्कड़ी भाषा, दोहा छंद। दार्शनिक कवि कबीरदास, फिलोसोफर पोएट कबीरदास यहाँ समक्ष होते हैं और कबीरदास कह रहे हैं कि यह जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण जो जगत है, वह गहरी निद्रा में यह संसार सोता है। यह पूरी की पूरी जो दुनिया है, यह गहरी निद्रा में निमग्न रहती है, सुखपूर्वक सोती है। लेकिन जो संत हैं, जो दार्शनिक हैं, जो विद्वान हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, जिनको आत्मज्ञान जिनको प्राप्त हो चुका है, वैसे संत को नींद नहीं आती, वे रात भर जगते हैं। जबकि पूरा का पूरा संसार, संपूर्ण संसार सुखपूर्वक सोता है, निद्रा में निमग्न रहता है, लेकिन संत को नींद नहीं आती। कबीरदास का यह वक्तव्य लगभग इसी तरह का अन्य किसी दोहे में तथ्य कबीरदास ने प्रस्तुत किया था कि सुखिया सब संसार है, सोवत और खावत, दुखिया दास कबीर है, जागत और रोवत। पूरा संसार सुखी है, खाता है और सोता है, और कबीरदास दुखी है पूरे संसार की इस दिनचर्या को देख करके। और कबीरदास कहते हैं कि वे संसार के इस मिथ्या अभिमान को, संसार की इस दिनचर्या को देख करके दुखी हैं, रोते हैं और रात भर जागृत रहते हैं। तो कबीरदास वही उसी तथ्य को इस दोहे में भी व्यक्त कर रहे हैं। सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यों तोरणी आया बिंद। कबीरदास कहते हैं कि काल अर्थात मृत्यु समस्त प्राणियों के सिर पर खड़ा है ग्रास बनाने के लिए। काल सिर पर मंडरा रहा है, उसी तरह से जैसे तोरण मारने के लिए बींद समक्ष प्रस्तुत हो, दूल्हा समक्ष प्रस्तुत हो, उसी प्रकार से काल सिर पर मंडरा रहा है और प्राणियों को ग्रास बनाने के लिए। तो यह चित्रात्मक शैली में कबीरदास ने संसार के शाश्वत सत्य को उजागर किया है। किसी अंग्रेजी कवि ने इसी तरह के तथ्य को अंग्रेजी की कविता में प्रस्तुत किया था। अंग्रेजी कवि कहते हैं, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, बट एट माई बैक I always hear time's winged chariot hurrying near, and yonder all before us lie, vast desert of eternity. अंग्रेजी कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे काल का पंखों वाला रथ मुझे खदेड़ रहा हो, मेरे पीछे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा हो, और मैं आगे जब मैं देखता हूं, अवलोकन करता हूं, तो मुझे विशाल विराट चिरंतनता का रेगिस्तान मेरे समक्ष दिखता है। तो अंग्रेजी कवि जिस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, संत कवि कबीरदास उसी तरह की बात, उसी शाश्वत सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं इस दोहे में।
इस दोहे के अनुशीलन के साथ ही कबीरदास का यह अध्याय समाप्त होता है।